केसीआर ने सिर्फ अपने बेटे को तेलंगाना का वजीर आला बनाने का काम किया, अमित शाह ने किया बड़ा बयान। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने कभी भी गरीबों के लिए काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज की कि उनके बेटे केटीआर को रियासत का वजीर आला कैसे बनाया जाए। उनके गुज़िश्ता 10 सालों में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा। यहाँ एक अवामी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि रियासत की BRS हुकूमत ने कबाइलों के लिए डबल बेडरूम हाउसिंग जैसे इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया। केसीआर का मकसद सिर्फ अपने बेटे को वजीर आला बनाना है, लेकिन बीजेपी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि आदिलाबाद के हर कबाइली को तालीम, रोजगार और किसानों को पानी भी मिले। अमित शाह ने कहा, आपके पास 2 इंतखाब है। एक केसीआर हुकूमत है जो अपने बेटे और बेटी के बारे में सोचती है, और दूसरी तरफ आपके पास वजीर आजम नरेंद्र मोदी है जो दलितों, गरीबों और आदिवासियों को सोचते हैं। तेलंगाना को डबल इंजन वाली हुकूमत की जरूरत है, यानी मरकज के साथ साथ रियासत में भी मोदी हुकूमत हो। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि PM मोदी की क़ियादत में बीजेपी तेलंगाना में बज़ाहिर 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाएगी। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि किसानों की खुदकुशी और खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में तेलंगाना नंबर 1 बन गया है। उन्होंने अपने इस इल्जाम को भी दोहराया कि AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के पास केसीआर की कार का स्टीयरिंग है, जो कि हुक्मरान BRS पार्टी का इंतखाबी निशान है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत मजलिस की हिदायत पर चलाई जा रही है। क्या आप चाहते हैं कि तेलंगाना मजलिस की हिदायत पर चले? अमित शाह ने आवाम से पूछा और उनसे अपील की कि वो केसीआर हुकूमत का तख्ता उल्टे और बीजेपी की हुकूमत को मुंतखब करे। कांग्रेस हुकूमत ने पहले अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को घसीटा था, ताहम PM मोदी ने मंदिर की तामीर के लिए पहल की और मंदिर जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगी। मित्रों, कोई भी योजना हो भ्रष्टाचार के बगैर यहाँ समाप्ति नहीं होती। चाहे दलित हो, किसान हो, युवा हो, आदिवासी हो, सबको जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। दलित भाइयों को वादा किया था 3 एकड़ भूमि देंगे। मैं केसीआर बाबू को पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर राव जी, 3 एकड़ भूमि कहाँ गई? दलित बंधु हर परिवार को 10 लाख रुपया देना था, गिने चुने अपनी कैडर के लोगों को देकर बाकी के दलितों को नहीं दिया। मित्रों, जो सरकार अपने बेटों के कल्याण में पड़ी हो, वो सरकार तेलंगाना का कल्याण नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना में 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी, 54 लाख लोगों को घर में पीने का पानी पहुंचाया है, 33 लाख माताओं को घर में शौचालय बनाकर दिया है, 1,90,00,000 लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। 11 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए हैं, 2.5 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। और मैं आपको पूछने आया हूँ, सभी को कोरोना का 2 टीका लगा था या नहीं लगा था? जिसको लगा हो जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको लगा है ना? किसी को भी 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना का टीका लगाकर पूरे तेलंगाना को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी।